हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। समीना ज़फ़र के चैनल में आपको वेलकम। तो आज हम अपना हेल्थ सीरीज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है खांसी। रीज़न क्यों खांसी मैंने चूज़ किया है क्योंकि खांसी कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। दूसरा, आजकल हाई एलर्जी सीज़न है, तो एलर्जी के सीज़न में खांसियाँ बहुत कॉमन हो जाती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस खांसी का मतलब मुझे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे निमोनिया हो गया है, मुझे कोविड हो गया है, मुझे कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो गया है, या सिर्फ एलर्जीज हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स क्या हैं खांसी की। और क्योंकि खांसी जो है वो सिम्टम होता है, खांसी ऐसी बीमारी नहीं होती है। खांसी हमें बता रही होती है कि कोई बीमारी है और उसका सिम्टम खांसी है, तो हमें वो फिगर आउट करना वो कौन सी बीमारी है। तो चलें सबसे पहले हम एलर्जी से रिलेटेड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स खांसी है। तो एलर्जी की खांसी ऐसी होती है, ड्राई खांसी होती है, जैसे आप बात कर रहे होंगे, आप बीच में थोड़ा सा खांसने लग जाएंगे और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्का हल्का खांसते रहेंगे। अब एलर्जीज बहुत सारी चीज़ों से हो सकती हैं। आपको कॉमन चीज़ों में ये है कि जैसे कि आप डस्ट से एलर्जी, उसमें लोग छींके मारते हैं और उनको खांसी आने लग जाती है। गर्द और गुबार से खांसी से इरिटेट होकर आपको खांसी शुरू हो जाती है। अगर आप एनिमल्स के साथ काम करते हैं, अगर आपका पोल्ट्री फार्म है, तो जो जो मुर्गियाँ या चिकन होते हैं उनके 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 एक होती है बर्ड डैंड्रफ, उससे उससे भी आपको खांसी शुरू हो जाती है। तो इस खांसी में आप मुसलसल ड्राई काफ, इसको खुश्क खांसी बोलते हैं, हल्का हल्का खांसते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत इंटेंस नहीं होती है, एट द सेम टाइम बुरी बात यह है कि मुसलसल रहती है और कुछ लोगों की बहुत बुरी भी हो जाती है। तो कुछ लोगों के साथ जो है वो नाक से पानी भी जारी हो जाता है, कुछ लोगों की आंखों से पानी बहने लग जाता है। तो ये एलर्जी से रिलेटेड खांसी होगी। अब एलर्जीज मैंने जैसे बताया, आपको डस्ट से भी हो सकती है, आपको सीजनल पोलन एलर्जीज बहुत कॉमन है। जैसे आजकल बाहर गर्मियों में बहुत सी चीज़ें खिल रही होती हैं, बाहर के बाद चीज़ें उग रही होती हैं, तो पोलन हर जगह उड़ रहे होते हैं और उससे जो है आपको एलर्जी वाले सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी खांसी चल रही है और ये खांसी जो है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हफ्ते से ऊपर भी जा सकती है, तो उससे भी बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये कोई और बीमारी होती, अब तक आप बहुत सारे बीमार हो चुके होते काफ़ी हद तक। तो ये वो खांसी है जो ड्राई ड्राई बस चलती रहती चलती रहती चलती रहती, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नैगिंग काफ। तो इससे बंदे को थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास फिल वक्त नहीं जा पाए या आप नहीं जाना चाहते, तो पहली बात यह है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके चेस्ट एक्सरे होने चाहिए, व्हाट इफ देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो ओवर द काउंटर किसी भी डिस्पेंसरी से आप एलर्जी की दवा ले लें। अब एलर्जी की दवा जो है डिफरेंट तरह की होती हैं। आप मुझे पाकिस्तान में तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको जेनेरिक नाम बता सकती हूँ, जैसे लोराइडीन, स्टेराजीन। तो इससे ये दो तीन नाम है। एंटीहिस्टामीन में उस क्लास में जो भी दवा आती है वो एक लेना शुरू कर दें। और एलर्जी की मेडिसिन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने डेली लेनी है, क्योंकि वो आपके हिस्टामीन रिस्पांस को दबाती है, वो सप्रेस करती है, तो उससे आपके हिस्टामीन का ड्रेनेज नहीं होता है। क्योंकि अगर वो रिस्पांस नहीं रुकेगा तो आपको मुसलसल ड्रेनेज और ये खांसी होती रहेगी होती रहेगी। और एक होता है स्प्रे, उसको बोलते हैं यहाँ पे फ्लोनेज, वो स्टेरॉइड स्प्रे होता है, वो भी एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। तो जब तक आप डॉक्टर को देखें उससे पहले आप ये चीज़ें करके देख लें, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर एलर्जी से रिलेटेड काफ है तो वो चली जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये एलर्जी से रिलेटेड काफ होगी। अब दूसरी काफ वो है जो खांसी जो आपको मुख्तलिफ सांस की बीमारियों से हो जाती है, जिसमें कॉमन बीमारियां जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे आपको जिसको लोग बोलते हैं जी इनको बुखार हो गया, साथ नज़ला ज़ुकाम है, उसके साथ खांसी चल रही है,
या कुछ लोगों को, बच्चों को गला ख़राब है जी, खांसी हो रही है, वो वाली खांसी में ये होता है कि आपका साथ बलगम भी ऊपर आता है, और वो खांसी जो है वो हफ्ता 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो जो वायरल या कुछ भी आपको लगा होता है वो जाता है वायरस, साथ खांसी भी चली जाती है। और उसमें जो है आप वक्ती तौर पे खांसी को रोकने के लिए वो खांसी की दवा लेते हैं, बुखार को तोड़ने के लिए बुखार की दवा लेते हैं, और वो जो अंडरलाइन आपको जो भी वायरस या जो भी इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से ये सिम्टम होता है इसका, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बलगम भी आता है, और कभी कभी ऐसी भी खांसी होती है कि आप पूरी रात नहीं सो सकते, इतनी इंटेंस हो जाती है। तो क्योंकि वो जो अंडरलाइन आपको जो वायरस है, जो भी इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसका सिम्टम्स होता है ये। तो खांसी की दवा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि भाई जैसे वो वायरस जाएगा साथ खांसी भी चली जाती है। तो हम इसको देख रहे हैं 1.5 हफ्ते में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो और बहुत से लोगों को शायद एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इस खांसी में डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसमें भी आपके चेस्ट एक्सरे होने चाहिए, और बेस्ड ऑन आपको क्या है, आपको फ्लू है, आपको सोर थ्रोट है, आपको कोई और वायरल इन्फेक्शन है, लेट्स से इवन कोविड है। कोविड में भी बहुत से लोग, कोविड तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कोविड में भी आपको ये उसके सिम्टम्स काफ के साथ होते हैं, बहुत अच्छे खासे होते हैं। तो अपने डॉक्टर के पास जाना है, और आपने पहले उसने वो आपकी अंडरलाइन जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है, उसके साथ साथ आपकी खांसी खुद ब खुद चली जाएगी। और स्पेशली बच्चों में रात को खांसी से उनकी बड़ी तबीयत ख़राब होती है, तो ऐसी दवा दें कि जो रात को लेके वो सो जाए। तो ये हमारी दूसरी खांसी थी। अब तीसरी खांसी वो है जो इस हमारी जो सेकंड वाली खांसी है, जो मैंने बोला इन्फेक्शन से आपको होती है। अगर वो इन्फेक्शन बिगड़ जाए और वो इन्फेक्शन बन जाए आपका निमोनिया, तो वो वाली खांसी आपकी हफ्ता 1.5 हफ्ते में नहीं जाने लगी। वो वाली खांसी आपकी बिगड़ती जाएगी, साथ साथ आपकी हालत भी बिगड़ती जाएगी। उसमें यह है कि आपको बलगम भी आएगा, सब्ज येलो रंग का, ग्रीनिश येलो कलर का बलगम होगा, थिक। आप मुसलसल उसको जैसे लोग जैसे खांसते, गला साफ करते हैं, फिर वो बलगम को थूकते हैं, तो ऐसी आपको फीलिंग होगी। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स शुरू हो जाएंगे, आपका बुखार बहुत तेज़ हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको खांसी के साथ ये सिम्टम चल रहे हैं, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि निमोनिया जो है अभी भी एक होता है वायरल निमोनिया, एक होता है बैक्टीरियल निमोनिया। दोनों जो है बहुत डेंजरस है। ऑफ कोर्स बैक्टीरियल निमोनिया ज़्यादा डेंजरस है, जो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होता है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग निमोनिया से मर जाते हैं। और ये हेल्थ केयर के लिए अफसोसनाक बात है कि, लेकिन उनके लिए अफसोसनाक बात है कि उन्होंने डायग्नोज नहीं किया, लेकिन लोगों के लिए अफसोसनाक बात यह है कि वो टाइम पे नहीं गए। तो अभी भी चांस मत लें, जब आपको ऐसे सिम्टम्स हों जिसमें बुखार तेज़ हो रहा है, सांस नहीं आ रहा। बहुत से मैंने 2-3 ऐसे भी पेशेंट देखे जिनका जो फेस का रंग है ना वो थोड़ा सा ऐशी रंग का हो गया, नीला जिसको बोले आप, नीले हो गए वो। तो उससे अंदाजा रहता है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। और अब डेफिनेटली आपको खांसी भी साथ हो रही है, लेकिन उन लोगों को तो मस्ट है कि उनका चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, उनको तो ER में ले जाना चाहिए, और उनका बुखार भी तेज़ होता है। तो ये कुछ डिफरेंट तरह की खांसी है जो हमने डिस्कस की है। और आखिर में मैं आपको बोलूँगी कोविड। अब कोविड जो है ना वो एक नई बीमारी समझ लें आप, जिसपे रिसर्च भी कम है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कम है, जिसमें अभी इतना पेपर नहीं लिखे गए। तो उसमें जो है डेफिनेटली लोगों को खांसी होती है, लेकिन साथ साथ आप उनका टेस्ट भी कर लेते हैं, कोविड टेस्ट। लेकिन सेकेंडरी निमोनिया ड्यू टू कोविड भी बड़ा कॉमन है। जैसे आपको पहले कोविड होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन आपको निमोनिया हो जाता है। तो ये बात भी, और उसमें भी आपको खांसी होगी, और खांसी जो है वो आपकी वैसी होगी जिसमें शुरू में तो ड्राई होती है, उसके बाद आपके गले में दर्द होने लग जाता है, आपका बलगम आने लग जाता है। तो अगर आपको कोविड है तो ये मत समझें कि आप बिल्कुल सही हो गया, बस एक ही डायग्नोसिस। तो कोविड की कोविड जब कॉम्प्लिकेट होता है ना, तो उससे भी निमोनिया ओरिजिनेट हो जाता है। तो ये भी जहन में रखना है हमने।
तो उसमें तो डेफिनेटली आपको जैसे ही पता चले जी आपका जिस्म दुख रहा है फलाना और सबसे पहले आपने वही जैसे कोविड का टेस्ट कराना है। मुझे पाकिस्तान में तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे कोविड, फ्लू, बच्चों में RSV, बच्चों में स्ट्रेप, बड़ों में भी स्ट्रेप टेस्ट हम फटाफट सारे इकट्ठे करते थे, ताकि हमें अगर कोई प्रॉब्लम ओरिजिनेट कर रही है, कोई वायरस कर रहा है, हम उसको फ़ौरन पकड़ लो, उसको ट्रीट करो। और साथ साथ सिम्टम्स हैं जैसे काफ को भी ट्रीट करना है, उन चीज़ों को भी इकट्ठे इकट्ठे ट्रीट करना है। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक से आपने कुछ नॉलेज ली होगी। और पता नहीं आप लोग ये नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आवाम को बताना है कि बीमारी क्या होती है और उसके साइड इफेक्ट्स, उसको अगर ना ट्रीट किया जाए तो वो फर्दर कितनी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ऑलरेडी उनके पास तो नॉलेज है, तो उनके लिए मेरा ये टॉपिक कोई नया नहीं है और ना ही उनको इससे कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो तो एवरीडे में यही चीज़ देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए आगाही है जिनको बीमारियां हैं और वो नहीं जाते, तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया करें। और मेरी ये वीडियो का मकसद ये भी है कि घर में बैठी जो बहुत से लोग हैं जो जिनके पास हेल्थ केयर की नॉलेज नहीं है, और वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मैंने टॉपिक तो सोचा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई लगता है कोई टॉपिक आपने डिस्कस करना है या उस पर बात करनी है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीबॉडी।